हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत दिन हो गया हम लोग को मिले हुए, वीडियो बनाए हुए बहुत दिन हो गया, तो आइए आ जाते हैं बिना समय गवाए। हम लोग पढ़ रहे थे, क्या याद है? नहीं, हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। और आज बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, कि किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं। किसी भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, जो कि क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन का था। तो आज करते हैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और कुछ मतलब मिक्स जो है पैरेलल और सीरीज मिक्स कॉम्बिनेशन का भी कुछ करेंगे सवाल। उसके बाद फिर एनसीईआरटी का सवाल किया जाएगा। तो आज कुछ आप लोग को आइडिया दे दिया जाए कि किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सवाल है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो देखिए क्या है सवाल। सवाल है कि तीन कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, ये तीन कैपेसिटर्स हैं और एक सेल से जुड़ा हुआ है, और सेल का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट्स है, 4 वोल्ट। और कैपेसिटर्स जो है उसका कैपेसिटेंस है, एक का 1 माइक्रोफराड, दूसरे का 2 माइक्रोफराड और तीसरे का 3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो अब सवाल इसमें क्या है, सवाल में इसमें है कि सबसे पहले तो आप क्या ज्ञात कीजिए, CE यानी क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरा सवाल क्या है, सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश, प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक संधारित्र का वोल्टेज डिफरेंस डेल V। और चौथा सवाल क्या कहता है कि 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा, संधारित्र की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना सवाल। तो अब देखिए किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब पैरेलली कंबाइन होता है कैपेसिटर्स, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो तीनों पे सेम होता है, और चार्ज क्या होता है, आवेश तीनों पे अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए इसको 0 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 4 वोल्ट। इधर क्या है, पॉजिटिव 4 वोल्ट, और इधर कितना है, 0। तो ये यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4 वोल्ट्स। यहाँ पे भी क्या होगा, 4 वोल्ट्स। यहाँ पे भी क्या होगा, वही। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0। तो इस पे भी क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस 4 वोल्ट्स का, इस पे भी 4 वोल्ट्स का, और इस पे भी कितना, 4 वोल्ट्स का। तो हमारा जो सवाल नंबर कितना हो गया, 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर हमको मिल गया, कितना, डेल V इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स। सभी पे है। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो अब आवेश ज्ञात कर लेंगे। तो क्या अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा पहला सवाल क्या था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1। तो क्या होता है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। सिंपल है। तो क्या हो गया, 1 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड प्लस 3 माइक्रोफराड, कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 माइक्रोफराड। तो टोटल अब क्या हो गया, C इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 माइक्रोफराड। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है इस कॉम्बिनेशन पे कितना है, 6 माइक्रोफराड का है। तो अब अगर हमको कहे कि कुल आवेश आप ज्ञात कर लीजिए, तो कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV, है ना।
CE V यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज डिफरेंस। तो कि ये क्या हो गया, C इक्वल्स टू कितना आया 6 और वोल्टेज डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट्स का। तो कितना हो गया कि टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे 24 माइक्रोकूलम का। इस पे टोटल चार्ज कितना है इस पे 24 माइक्रोकूलम का। तो अब यही 24 माइक्रोकूलम इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा और इधर कुछ जाएगा, तीनों पे वही 24 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग ऐसे भी हम लोगों को क्या वोल्टेज डिफरेंस पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस पे क्या है Q1, इस पे क्या है Q2 और इस पे क्या है Q3। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1V। तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम। Q2 इक्वल्स टू क्या हो गया ये V2 और सॉरी C2V। C2 कितना है 2 और ये कितना है 4। तो ये कितना हो गया 2 × 4 यार 8 माइक्रोकूलम। और Q3 कितना हो गया, Q3 कितना हो गया ये 3 × 4 यानी कितना 12 माइक्रोकूलम। तो टोटल कितना था 24 माइक्रोकूलम। तो आप इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है 8 4 12 और 12 24 यानी 24 माइक्रोकूलम। तो इसको Q1 + Q2 + Q3 भी ज्ञात किए तो कितना आया हमारा 24 माइक्रोकूलम। तो यही 24 माइक्रोकूलम जो है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हमारा ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया और ये सवाल हो गया। अब ये है क्या कि 1 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है। तो कि U बराबर क्या होता है 1/2 CV²। तो C इक्वल्स टू कितना है, अब 1 माइक्रोकूलम है तो यानी C कितना है 1 है, यानी क्या हो गया 1/10 × 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड है। और इंटू V कितना है, तो V टोटल कितना है 4 है ना। V कितना है टोटल 4। तो इसको क्या कर सकते हैं 4 × 4 ये कितना हो गया 2 यानी 8 × 10⁻⁻6 कूलम। ये कितना हो गया इस पे संचित ऊर्जा सॉरी जूल। ये क्या हो गया इस पे संचित ऊर्जा, किस पे 1 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर पे कितनी संचित ऊर्जा होगी 8 × 10⁻⁻6 जूल, या फिर क्या कह सकते हैं इसको 8 माइक्रो जूल्स जो है इस पे क्या होगा ऊर्जा संचित होगी। इस तरह से हमारा एक सवाल बन गया। तो अब कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सवाल जो है इसमें यही 2-3 तरह के 4 तरह के सवाल होंगे। तो उसको किस तरह से डील करना है ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है कॉम्बिनेशन हमारे पास है किस तरह से, इस तरह से कि एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना। फिर ये क्या है एक यहाँ पे है और ये सब जो है एक 6 वोल्ट वाले सेल से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड का, 3 माइक्रोफैराड का। ये है 2 माइक्रोफैराड का, ये है कितना 5 माइक्रोफैराड का, ये है 4 माइक्रोफैराड का और ये कितना है 6 वोल्ट। ये सेल कितना है 6 वोल्ट का। तो आपके लिए सवाल क्या है, सवाल कहता है कि 5 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र एवं 4 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के आवेशों का अनुपात क्या है। अब आप कहिएगा सर आप तो बड़ा कठिन सा सवाल पूछ दिए, बता रहे थे आसान आसान और किस तरह का सवाल इसमें डाल दिए। तो आपको आपके आसानी के लिए क्या आपके मदद के लिए हम ऑप्शन दे देते हैं। तो ऑप्शन कितना है 1/2, दूसरा है क्या 5/4, तीसरा है क्या 3/8 और चौथा है क्या, चौथा क्या है
4/5। तो ये आपके पास ऑप्शन ज्ञात हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप लोग पहले खुद से इस सवाल को कीजिए, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं। तो क्या है, तो ये देखिए कि ये क्या है, ये और ये क्या है, पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो अब क्या करें कि इस पे हमको आवेश ज्ञात करना है और इस वाले पे आवेश ज्ञात करना है और इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आगे किस तरह से बढ़ा जाए, तो देखिए आगे किस तरह से बढ़ा जाए। तो यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 6 वोल्ट, ये यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे भी कितना होगा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी कितना होगा 0। अब क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, नहीं बदलता है, सिर्फ क्या बदलता है, आवेश बदलता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट, ये 0, यहाँ पे भी क्या होगा 6 वोल्ट, है ना। अब यहाँ से क्या है, अब ये सीरीज में है, अब आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। तो अब क्या, अब यहाँ तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है, हमको C भी पता है, V भी पता है। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV होता है। तो 6 × 4 बराबर कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम। तो इसका तो हमको मिल गया। अब दिक्कत आ रही है कि इसको किस तरह से किया जाए। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा हम लोग आसान कर लेते हैं। तो आसान किस तरह से किया जाए, यहाँ पे हम एक फोटो और बनाते हैं। ये क्या हो गया 3 माइक्रोफराड, ये क्या हो गया 3 माइक्रोफराड, और ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोनों को सिर्फ जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 माइक्रोफराड, ये कितना हो जाएगा 7 माइक्रोफराड आ जाएगा, ठीक है। अब 7 माइक्रोफराड आ गया। तो अब क्या करते हैं कि अब दोनों पे आवेश क्या होगा, आवेश जितना इस पे होगा उतना ही इस पे होगा, पर आवेश ज्ञात किस तरह से करें, आवेश किस तरह से निकाला जाए। तो सबसे पहले आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं कि अब ये दोनों को भी कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों का भी ज्ञात कर लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या हो जाएगा, ये जब दो कैपेसिटर्स जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो क्या होता है C1 × C2/C1 + C2। तो ये क्या हो जाएगा 7 या 21/10 यानी 2.1 क्या हो जाएगा, ये 2.1 माइक्रोफराड। तो ये कितना हो गया 2.1 माइक्रोफराड, 2.1 माइक्रोफराड हो गया। अब वोल्टेज डिफरेंस तो कितना है, सेम ही है 6 वोल्ट, 0 यहाँ पे कितना है 0, ये 6 वोल्ट, यानी वोल्टेज डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट का है। अब 6 वोल्ट का है, ये टोटल हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 2.1 माइक्रोफराड का। तो इस पे टोटल आवेश तो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो C भी हमको पता है, C कितना है 2.1 माइक्रोफराड, और V कितना है, V है 6 वोल्ट। तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू हो जाएगा 2.1 × 6 यानी 12.6 माइक्रो कूलम। अब देखिए आप 12.6 माइक्रो कूलम किस पे है, इन सबों पे। तो ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे आया ना, तो यहाँ पे कितना आया 12.6 माइक्रो कूलम का आवेश आया। तो 12.6 माइक्रो कूलम का आवेश आया। तो अब ये और ये क्या है सीरीज में है, तो अब इस पे भी कितना आएगा 12.6 माइक्रो कूलम, यहाँ भी आएगा, है ना, यहाँ भी कितना आएगा 12.6 माइक्रो कूलम। अब ये 12.6 माइक्रो कूलम जो आया आवेश, अब ये क्या है कि ये अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये क्या होगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों में तार फंस गया था, सॉरी। तो क्या था कि 12.6 माइक्रोफराड। अब ये फोटो छोड़ के यहाँ पे आप देखिए 12.6 माइक्रो कूलम का आवेश इस पे भी है और 12.6 माइक्रो कूलम का आवेश इस पे है, इस पे भी है। इन दोनों पे कितना है 12.6 माइक्रो कूलम का। आप लोग ज़्यादा पजल मत होइएगा, अलग अलग फोटो बनाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कितना कुल आवेश कितना आया हमारा, इस वाले पे
कितना है 12.6 माइक्रो कूलम का। तो ये 12.6 माइक्रो कूलम जब सीरीज में है ये दोनों कैपेसिटर, तो दोनों पे आवेश सीरीज में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आवेश क्या होता है, समान होता है दोनों पे। तो यहाँ पे जब 12.6 माइक्रो कूलम है तो यहाँ पे भी 12.6 माइक्रो कूलम होगा। तो जब यहाँ पे हमको क्या है Q पता है, यहाँ पे हमको क्या पता है C पता है, तो हम आराम से वोल्टेज डिफरेंस तो ज्ञात कर ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ के लिए ये वाला देखिएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया 12.6 माइक्रो कूलम और 7 माइक्रो फराड, ये क्या है 3 माइक्रो फराड। यहाँ पे कितना है 12.6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या पता है, Q पता है, यहाँ पे हमको C पता है। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12.6/7। 12.6/7 कीजिए, कितना आएगा आपका 1.568 टाइम्स में 1.8 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 1.8 वोल्ट आया इस पे कितना आया V बराबर, यहाँ ही लिख देते हैं, V इक्वल्स टू कितना आया 1.8 वोल्ट। तो अब जो है ये 1.8 वोल्ट जो यहाँ पे आया, ये कितना है यहाँ पे 1.8 वोल्ट। तो अब ये पैरेलल में है तो भले ही आवेश दोनों पे अलग होगा पर वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो यहाँ पे भी 1.8 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी कितना होगा 1.8 वोल्ट होगा। तो अब हमको क्या होता है, अब हमको यहाँ क्या मिल गया C भी मिल गया, यहाँ पे हमको V भी मिल गया। तो इस पे Q ज्ञात कर लेंगे ना, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, यहाँ पे लिखे ही है Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, यानी 1.8 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 18×90 यानी 9 माइक्रो कूलम। तो इस पे कितना है आवेश 4 माइक्रो फराड वाले पे कितना है आवेश 24 माइक्रो कूलम, और 5 माइक्रो फराड वाले कैपेसिटर पे कितना है आवेश 9 माइक्रो कूलम। तो अब दोनों का क्या करेंगे हम लोग, ज्ञात कर लेंगे अनुपात। अनुपात कितना हो जाएगा 9/24, 9/24 हो गया। अब कट्टम कुट्टम खेल लीजिए, कितना होता है 3/8, तो कितना है अनुपात 3/8। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे लिए, ये वाला 3/8। तो इस तरह से जो है हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी होगा थोड़ा सा, ये भी बोर्ड लेवल का ही सवाल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपके लिए, पर ये सवाल जो है आप लोग इस तरह से डील करेंगे। अब कुछ और जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम लोग कुछ और सवाल कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपके पास फोटो है, कैसा फोटो है, एक ये है पॉइंट A और यहाँ पे कैपेसिटर है C1, है ना। यहाँ से एक कैपेसिटर है, मान लिया जाए इसको कहिए C2, यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ एक कैपेसिटर है C3 और इधर से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर है C4 और यहाँ पे पॉइंट है B। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना कैपेसिटेंस है 12 माइक्रोफराड, ये है 20 माइक्रोफराड, ये है 3 माइक्रोफराड और ये कितना है 2 माइक्रोफराड। तो आपको खुद से करना है, थोड़ा सा हम रुकते हैं, आप लोग पॉज करके अपने से सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। किए बनाए, ठीक है बनाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या है C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B ज्ञात करना है। C बिटवीन A एंड B, A और B पॉइंट्स के बीच हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम एक क्या इमेजिनरी सेल को जो है जोड़ लेते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी सेल हम लोग जो है अपने मन में ही एक सेल को जोड़ लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से आपको जब एक ही तरह का जो है ये क्या हो गया, ये और ये अब क्या हो गया कि पैरेलली कंबाइन है और ये क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों क्या है पैरेलली कंबाइन है। जब पैरेलली कंबाइन है तो क्या होगा, ये A और पैरेलल जब कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 और 2 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे
5, ये हो गया 20 माइक्रोफराड, ये 12 माइक्रोफराड, और ये कितना हो गया 5 माइक्रोफराड। तो अब अगर हम लोग इस तार को पकड़ के खींच दें, सीधा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या दिखेगा आपको कि ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/c इक्वल्स टू क्या होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो कितना हो जाएगा ये 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/5। तो कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 60 है ना, कितना हो जाएगा 60। तो 3 प्लस 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20/60 यानी 1/3। तो 1/3 कितना हुआ 1/c बराबर 1/c इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3। तो c इक्वल्स टू कितना हो गया 3 माइक्रोफराड। तो यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया हमारा 3 माइक्रोफराड। बहुत आसान सवाल था। अब देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, ये एक पॉइंट ए है, यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, है ना। इसको सीधा लाइए इस पॉइंट बी पे, हो गया क्या, नहीं, यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक कैपेसिटर। अब इसको ज्ञात करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कितना होगा, सबसे पहले तो हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देना होगा। तो ये कितना हो गया 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, और ये सब कितना है 1 माइक्रोफराड का, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, ठीक है। तो क्या है, अब देखिए कि अब इस तरह के सवाल में हमको पता नहीं चल पाता कि किसको सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन है और कौन है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम ये जो है क्या बोले थे कि सबसे पहले जब इस तरह का सवाल हो तो एक इमेजिनरी बैटरी जो है, इमेजिनरी सेल को जो है इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट कर दिए इमेजिनरी सेल, ये इसमें नहीं है पर हम लोग अपने से देख रहे हैं। तो जो देखिए इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये सब क्या हो गया निगेटिव। जब यहाँ निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर ठीक है, ठीक है, इतना काफी है, ठीक है, ये पॉजिटिव। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि इस तरह का कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इस तरह का जो है कहाँ पे होता है कॉम्बिनेशन। ये क्या है, अगर इसको इधर इधर खींच दे तो ये क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा। ये दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा C इक्वल्स टू, अब क्या होता है जब दो गो कैपेसिटर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1। सॉरी, ये कहीं हम गड़बड़ कर रही है क्वेश्चन उतारने में शायद। हाँ, यहाँ पे ये 2 माइक्रोफराड है, ये कितना है 2 माइक्रोफराड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफराड आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया 1 माइक्रोफराड आ गया इसका। तो अब इसको फिर से एक फोटो बनाते हैं। ब्रेक में ही हो, ऑनलाइन ही। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये अभी दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 1 माइक्रोफराड का, ठीक है। ये कितना हो गया 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, ठीक है। तो अब देखिए सॉरी,
1 2 3 4, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, ये यहाँ, ठीक है। ये कितना हो गया 1 माइक्रोफराड। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल है तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड का, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आ गया 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड आ गया। अब यहाँ पे फिर ये क्या है 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड किस में है, सीरीज में है, सीरीज में इन दोनों का कितना आएगा 1 माइक्रोफराड, तो ये फिर यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया 1 माइक्रोफराड, ठीक है, 1 माइक्रोफराड। अब ये दोनों फिर क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर पैरेलल है तो 2 माइक्रोफराड हो जाएगा, ठीक है, 2 माइक्रोफराड हो गया यहाँ पे। अब ये दोनों फिर क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है तो ये दोनों फिर कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफराड हो जाएगा, 1 माइक्रोफराड हो गया। अब ये दोनों फिर क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइक्रोफराड हो गया, 2 माइक्रोफराड हो गया। तो अब क्या है, ये दोनों सीरीज में है तो हम इसको भी, ये पॉइंट को यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये कितना हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये क्या हो गया ए हो गया, ये भी कितना है 2 माइक्रोफराड, दोनों सीरीज में है तो कितना हो गया 2 × 2 / 2 + 2 यानी कितना 1 माइक्रोफराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 1 माइक्रोफराड इसका। तो आप बड़ा फोटो देख के कभी नहीं डरेंगे, जो जितना बड़ा फोटो है वो उतना आसान है, बस क्या है सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। यहाँ बोर्ड था मेरे पास, मिटाने की सुविधा थी, हम मिटा के कर लिए, पर आपको कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना बड़ा फोटो कितना आया 1 माइक्रोफराड। अब देखिए कुछ सवाल जो है आपको हम फोटो भेजे थे व्हाट्सएप पे कुछ सवाल करने के लिए, अब वो सब का सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं कि वो सवाल आपको बेहद आसान वैसे भी लगेगा और ऐसे भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहला सवाल था क्या इसमें, ये देखिए क्वेश्चन क्या था, इस तरह से फोटो बना हुआ था, ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी। अब ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। ये कितना है 1 माइक्रोफराड और इसमें सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफराड का है, ठीक है। सभी कितना है 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड। तो देखिए आप क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या हो गया पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया तो इसका कितना हो जाएगा, ये इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक और एक कितना हो गया 2 माइक्रोफराड, ये कितना है 1 माइक्रोफराड और ये फिर इसी तरह से है, कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफराड, है ना। ये क्या है पॉइंट बी और ये क्या है पॉइंट ए, तो ये 2 माइक्रोफराड 1 माइक्रोफराड 2 माइक्रोफराड। अब क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है 1/c = 1/2 + 1/1 + 1/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो गया आधा आधा 1 और 1 2, देख लीजिए कितना हो गया 2 1 + 2 + 1 यानी कितना हो गया 4/2 यानी 2 माइक्रोफराड। इसका कितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है कि किस तरह था, ये था सॉरी हाँ ठीक है, ये था यहाँ पे एक था, ये पॉइंट बी था, यहाँ पे क्या था पॉइंट ए था, इसका था 3 माइक्रोफराड, ये 6 माइक्रोफराड, ये कितना 4 माइक्रोफराड, ये 12 माइक्रोफराड, ठीक है। आपका ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दोनों क्या है सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या हो जाएगा 6 × 3/6 + 3 यानी कितना हो गया 18/9 यानी 2 माइक्रोफराड, ठीक है।
कितना हो जाएगा ये 2 माइक्रोफराड हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफराड, और यहाँ पे कितना हो गया ये 12 माइक्रोफराड। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है तो ये दोनों का क्या हो जाएगा 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफराड, और यहाँ पे कितना है 12 माइक्रोफराड। अब तो एकदम आसान हो गया है ना। अब ये दोनों का क्या हो जाएगा 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6, कितना हो गया 12 6 72/18, 72/18 कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया ये 4 माइक्रोफराड। आपका क्या आ गया C बराबर कितना हो जाएगा ये दोनों का 4 माइक्रोफराड। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ये है एक 100 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। ये क्या है, पैरेलली अटैच है 2 ऐसे कैपेसिटर से जो कि खुद सीरीज में है, और इससे कैसे है पैरेलली कनेक्ट है। बहुत नाइंसाफी है, सबको एक जैसा रहना चाहिए था पर नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये है आपका पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक सेल हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। तो ये सब आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। सबसे पहले ये दोनों को देखते हैं, ये दोनों क्या है, किस तरह कनेक्टेड है। ये दोनों है आपका सीरीज में। ये दोनों का कनेक्शन किस तरह से, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका है और इधर से ये निगेटिव टर्मिनल है, यानी क्या है ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसके लिए इस लाइन के लिए क्या हो जाएगा 200 इंटू 200 बाय 400, है ना। ये कितना हो जाएगा 40,000 अपॉन 400, कैंसिल आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100 माइक्रोफराड। ये कितना हो गया अब 100 माइक्रोफराड। तो फिर से एक फोटो बना लेते हैं यहाँ पे। ये कितना हो गया 100 माइक्रोफराड का, ये भी कितना हो गया यहाँ पे 100 माइक्रोफराड का। यहाँ पे था अपना पॉइंट ए 100 माइक्रोफराड, ये भी हो गया। और ये कितना है 100 माइक्रोफराड का। ये क्या हो गया अपना पॉइंट बी। अब देखिए ये और ये क्या है, ये और ये क्या है पैरेलली कनेक्ट है ना, पैरेलली कनेक्टेड है। जब पैरेलली कनेक्टेड है तो ये दोनों क्या हो जाएगा 100 और 100 200 माइक्रोफराड। तो ये अब मान लीजिए कि ये हो गया इधर मान लीजिए बी, और ये यहाँ पे कितना है 100 माइक्रोफराड का एक लगा हुआ है। ये इसको खींच देते हैं इधर, इसको इधर खींच देते हैं। तो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 200, है ना, 200 माइक्रोफराड हो गया। ये क्या है अपना ए है। तो अब ये दोनों क्या है सीरीज में है, और सीरीज में है तो क्या होगा 200 इंटू 100 अपॉन 200 प्लस 100, कितना हो गया ये 20,000 अपॉन 300, कैंसिल हो गया, कितना हो गया अपना 200/3 माइक्रोफराड। तो इसका टोटल आपका कितना आया C इक्वल्स टू कितना आ गया 200/3 माइक्रोफराड। ठीक है, तो ये वाला भी अपना सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको दिख सकता है, क्योंकि एक नया टाइप का सवाल आपके सामने आया है। ये है क्या 2 माइक्रोफराड, ये 3 माइक्रोफराड, फिर से कैपेसिटर कितना है 5 माइक्रोफराड का। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है पॉइंट बी है, यहाँ पे कितना है पॉइंट ए है। अब इसमें क्या गेम है, गेम है कि एक वायर यहाँ से उठता है और यहाँ पे लाके जोड़ दिया जाता है। एक तार है जो कि इस तरह से जोड़ दिया जाता है, फिर एक तार लिया जाता है और इसको छील के यहाँ से यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह वाले केस में क्या होता है, इसको वायर्ड कनेक्शन कहते हैं। तो वायर्ड कनेक्शन वाले केस में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी बैटरी जो है कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया V।
तो जब इस पे कुछ भी जुटा हुआ नहीं है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होता है कि वोल्टेज डिफरेंस जो है थ्रू आउट वायर जो है क्या होता है, सेम होता है। पूरे वायर में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 0 वोल्ट ये है और यहाँ पे कितना है, V है। तो जब V है तो यहाँ पे आया तो यहाँ पे कितना हो गया, V है ना। और ये यहाँ पे जो V गया, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी कितना आ गया आके V हो गया। ये जो 0 है यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, पूरे थ्रू आउट वायर 0 है और यहाँ भी यहाँ पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये कितना हो गया, V0 ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब क्या करते हैं कि एक पॉइंट मान लेते हैं A, जो क्या है V वोल्टेज डिफरेंस पे है। एक पॉइंट मान लेते हैं B, जो कि क्या है, 0 पे है। तो देखिए सबसे पहला ये है, तो ये क्या हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड का, इधर V है और इधर क्या है, 0 है। दूसरा क्या देखिए 3 माइक्रोफैराड का क्या है, इस तरह से हो गया। और तीसरा क्या हो गया यहाँ पे, अब जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा था वो क्या हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा था वो क्या हो गया, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। देखिए जो 0 था यहाँ पे 0 किए और ये यहाँ पे लग गया, ये यहाँ पे V है। ठीक है, फिर यहाँ पे V है और ये कितना है, 0, तो ये कितना है 3 माइक्रोफैराड वाला है, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 5 माइक्रोफैराड। तो अब जो है, जो हमको सीरीज में दिख रहा था, इस वायर के चलते क्या हो गया, वो हो गया पैरेलल में। तो अब क्या हो जाएगा इसका, CE बराबर क्या होता है पैरेलल के लिए, 3 + 2 + 5 यानी कितना हो गया, 10 माइक्रोफैराड। कितना हो गया आपका आंसर, 10 माइक्रोफैराड इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल गया। तो जब इस तरह का वायर्ड कॉम्बिनेशन रहे तो आप देख लीजिएगा कि थ्रू आउट जो है वोल्टेज डिफरेंस जो है क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यहाँ पे 0 है तो ये यहाँ आके फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह से उसको 2 टर्मिनल में बांट लेंगे और जिस टर्मिनल में जिस तरह से कनेक्टेड रहेगा उसको उस तरह से जोड़ देना है। तो आपके सामने एक साफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा और आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में फिर से आपको एनसीईआरटी का सवाल डाला जाएगा। तो आपको इतना आइडिया आ गया होगा कि इस तरह के सवाल जो है, इसमें जितने तरह के सवाल न्यूमेरिकल्स हैं और जितने तरह के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के सवाल हैं वो आपसे आसानी से हो जाएगा। अब तो आप पूरा जोर लगा के अपना एक दिन में उसको कंप्लीट कर लीजिए, ताकि हम लोग अगला जो है अपना चैप्टर जारी कर सकें। धन्यवाद।